हेलो फ्रेंड्स जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न होता है रेगुलर स्कीम वालों का, वो हमने उसके ऊपर एक अलग से पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन डीलर के एनुअल रिटर्न जिसे बोलते हैं जीएसटीआर 4। तो आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 4 कैसे फाइल करते हैं, इसका हम लोग डिटेल में मैं आपको प्रैक्टिकली फाइल करके दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइल करने के लिए हमें चाहिए होती है। तो हमें पता है कि इसकी जो ड्यू डेट होती है वो एवरी ईयर 30 अप्रैल को आती है। अच्छा, अभी आपको पता होगा एमनेस्टी स्कीम लॉन्च हो चुकी है। हमने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम 1 अप्रैल से अगर 30 जून के बीच में अपने प्रीवियस ईयर के जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे तो अगर वो नील का है तो कोई लेट फीस नहीं है, और अगर उसमें कुछ सेल है तो फिर आपको 500 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भले ही स्कीम जो है वो 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक है, लेकिन क्योंकि जो जीएसटीआर 4 है 22-23 का, उसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ड्यू डेट है एमनेस्टी स्कीम की वो कितनी मानी जाएगी, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल तक आप अपने जितने भी प्रीवियस जीएसटीआर 4 हैं उनको फाइल कर लीजिए, तभी आप करंट ईयर का जो जीएसटीआर 4 है वो फाइल कर पाएंगे। अच्छा सर, इसको फाइल करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी? परचेज की डिटेल पूरी, चाहे वो रजिस्टर से हो चाहे अनरजिस्टर से हो, और सेल की डिटेल। अब हमें पता है कि कॉम्पोजिशन डीलर वाला आईटीसी लेता ही नहीं है, तो जब वो आईटीसी लेता नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें जीएसटीआर 4 में देने की भी नीड नहीं है। बहुत ही छोटा सा जीएसटीआर 4 है, हम लोग फाइल करेंगे। पहले आपको पता होगा कॉम्पोजिशन जो डीलर था वो जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता था उसको बोलते थे जीएसटीआर 4, फिर उसको चेंज करके सीएमपी 08 कर दिया और अब जीएसटीआर 4 को बना दिया एनुअल रिटर्न। ठीक हो गया जी? ठीक है सर। एक जो क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है कि सर अगर गलती से हमने सीएमपी 08 गलत फाइल कर दिया है तो क्या हम टर्नओवर जीएसटीआर 4 में रेक्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसका भी आपको मिलेगा आंसर। सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं पोर्टल के ऊपर। पोर्टल पे जाने के बाद हमें क्या करना है, सर्विसेज, रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न। ठीक है सर, यहाँ पे हम जाएंगे और जिस भी ईयर का हमें फाइल करना है उस ईयर का हम कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है सर, और ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा जीएसटीआर 4। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें देनी है कि आपका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसका टर्नओवर कितना है। तो जितना भी होगा चारों क्वार्टर का ऐड करके वहां ये आपको देना है और सेव करना है। हमारे केस में नील है तो हम इसको 0 कर देंगे। आपको क्या करना है, अगर आपका कोई टर्नओवर है लास्ट ईयर का तो चारों क्वार्टर को ऐड करके वो टर्नओवर आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद हमें कुछ टेबल फिल करनी है जो यहाँ ड्रॉप डाउन से आपको करना है सेलेक्ट। ठीक हो गया जी? अब देखिए 4A 4B C D 5 6 7, तो ये टेबल है और इसमें कौन सी आपको फिल करनी है कौन सी नहीं ये भी देखिए लिखा हुआ है। समरी ऑफ सीएमपी 08 ये ऑटो ड्राफ्टेड है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है सर। टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट अगर कोई है तो वो भी ऑटो ड्राफ्टेड आएगा। ठीक है सर। और जहां जहां लिखा हुआ है टैक्स पेयर टू रिपोर्ट ये हमें रिपोर्ट करना है। अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है। पहला क्या है, इनवर्ड सप्लाई, यानी कि परचेज की डिटेल आपको देनी है रजिस्टर्ड सप्लायर से अदर देन रिवर्स चार्ज। जो नॉर्मल परचेज है वो आपको 4A में रिपोर्ट करनी है, अगर रिवर्स चार्ज वाली है तो 4B में। अनरजिस्टर्ड, ऐसा पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है उससे अगर कुछ परचेज करा है तो वो आपको देना है 4C में। कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस है 4D में। 5 ये ऑटोमेटिक आएगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। और फिर टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई दोनों का टैक्स रेट, मतलब दोनों का जो सेल हो चाहे परचेज हो दोनों को आपको रेट वाइज रिपोर्ट करना है। ठीक है सर। अच्छा चलते हैं 4A की तरफ। अब 4A में देखिए हमें क्या देना है, जितने भी आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करा है वो डिटेल देनी है। मैंने फिल किया हुआ है। ये सर डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी, बहुत सिंपल है, आपको जाना है सर्विसेज, रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड। ठीक है, और हमें 4A इंपोर्ट कर लेना है पूरे साल का। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहां पर आपको जाना है, सर्च करना है, ये आपसे यहाँ पूछेगा डाउनलोड, आपको डाउनलोड पे जाना है और फर्स्ट क्वार्टर से अप्रैल जून से लेकर लास्ट क्वार्टर तक पूरा आपको जीएसटीआर 4A आपको डाउनलोड करना है। रेगुलर वालों की जो परचेज की डिटेल होती है वो 2A 2B में आती है,
कॉम्पोजिशन वालों की 4A में आती है। इसको करेंगे जनरेट, और जनरेट करते ही ये यहाँ पर पूरे साल की जो परचेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको ओपन कर लेते हैं सर। ये वो परचेज है जो आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करी है, ठीक है। यहां से हमें पूरी डिटेल मिल जाएगी सर। ये देखिए ये सारी डिटेल आ रही है जो हमने परचेज करी है पूरे साल भर में। अब यहां से हमें क्या क्या डिटेल देनी है, अब हम चलेंगे एनुअल रिटर्न के ऊपर, सर्विसेज रिटर्न, एनुअल रिटर्न 2021 पे आएंगे जो हमें फाइल करना है सर। और हम ये देखेंगे कि हमें कौन कौन सी डिटेल यहां पर फिल करनी है। ये हमसे मांग रहा है सप्लायर का जीएसटीएन नंबर, वो हमें देना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि मैं आपको फिल करके दिखाता हूं पहले, ठीक है। अब हमें देखिए यहां से डिटेल पिक करनी है, और हाँ जितने भी सप्लायर हैं तो उनका जीएसटीएन वाइज अलग अलग आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे ये है हमारा पहला सप्लायर, तो इसको हम यहां से कर लेंगे क्या, कॉपी। इसको कॉपी करेंगे सर, और यहां पर जाके करेंगे पेस्ट। ये ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। ऐड डिटेल में जाएंगे। अब यहां पर हमें टैक्सेबल वैल्यू बतानी है, रेट बताना है, और टैक्स तो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो अब हम आएंगे टैक्सेबल वैल्यू की तरफ। टैक्सेबल वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। इसको हम करेंगे ऐड करके बाद देख लेते हैं। सर ये ऐड नहीं हो रहा है बिकॉज ये जो होता है ना एक ऑटो ड्राफ्टेड फॉर्मेट होता है। इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप एक कॉलम ऐड कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको निकालना है। इस पूरे को कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए, राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, यहाँ से वैल्यू पे टिक करिए, यहाँ पर ऐड पर आइए और ओके कर दीजिए। अब अब यहाँ पर अब आपका सम का फॉर्मूला लग जाएगा आराम से, ठीक है। तो आइए इस पे चलते हैं। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ रहा है करीब टैक्सेबल वैल्यू 103,600। कितना आ रहा है सर, 103,600, ठीक है सर। ये हम उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे 103,600। रेट है 18%। तो यहाँ पर देखिए डिटेल आ चुकी है, इसको करेंगे सेव। और इस तरीके से हमें जितने भी हमारे सप्लायर हैं उन सबका जीएसटीएन वाइज अलग अलग हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना है, ठीक हो गया जी। अब आगे चलें। अगली जो टेबल है वो हमें ये बताना है कि अगर कोई आपका रिवर्स चार्ज है जो आपने परचेज किया हुआ है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। हमारे केस में नहीं है। अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अब अगर आपने ऐसी कोई परचेज है जो आपने अनरजिस्टर्ड, जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, उससे परचेज करी है, तो फिर आपको कैसे करना है, क्लिक करते हैं। अब ये डिटेल आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से निकालनी है। क्या क्या यहाँ पर देना है, सप्लायर का पैन, उसका ट्रेड नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। लेकिन अब आप देखो ना, पैन और ट्रेड नेम ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप रिपोर्ट करो, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। सीधे ऐड डिटेल में आओ और यहाँ पर आप सीधे टैक्सेबल वैल्यू भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 50,000 लिख देता हूँ एंड सेव कर दूँ, तो अब आप देखो यहाँ पे ये सेव हो गया है। मैंने ना पैन दिया ना ट्रेड नेम दिया। हो सकता है प्रैक्टिकली आप कई बार ऐसे लोगों से परचेज कर लेते हो जिनकी कोई डिटेल आपके पास नहीं है, तो भाई उनका पैन या लीगल नेम आप कहाँ से लेकर के ला पाओगे, ठीक है। और पॉसिबल भी नहीं होता है। तो आप सिर्फ यहाँ पर अगर अमाउंट भी रिपोर्ट कर दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है सर। अगला, अगर आपने कोई इंपोर्ट करी हुई है सर्विस तो वो आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। CMP 08 ऑटोमेटिक आ रही है सर। अब आ रहा है टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। और मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूं आपको कि सर क्या अगर कोई टर्नओवर हमसे CMP 08 में गलत रिपोर्ट हो गया, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब आपको अगर हो सकता है CMP 08 में सेल रिपोर्ट हुई सिर्फ 1 लाख, एक्चुअल में थी 2 लाख, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो भी आपका रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है 0, 1, 2, 5, 6, ठीक है, जो भी रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वहां आकर के आपको जो आपकी एक्चुअल जो ट्रू फिगर है सेल की वो यहां पर आपको पुट करनी है। अगर आपने कम सेल रिपोर्ट करी है तो बैलेंस पर अब आपको यहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे CMP 08 आपने फाइल किया है चारों क्वार्टर का, उसका टोटल है 1 लाख, एक्चुअल में सेल थी 2 लाख,
तो ये जो डिफरेंस है ना 1 लाख का, इसके ऊपर अब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा GSTR 4 में। तो यहाँ से हो जाएगा आउटवर्ड की और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल भी आपको यहाँ पर आ जाएगा। लिखा हुआ कह रहा है कि नो डिटेल हैव बीन प्रोवाइडेड इन टेबल 4B 4C और 4D रिलेटेड टू लायबिलिटी पर्टेनिंग टू रिवर्स चार्ज। आपने रिवर्स चार्ज से रिलेटेड कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी आपको डिटेल पुट करने की नीड नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे और कर लेते हैं इसको सेव। ये जी सेव हो जाएगा। उसके अलावा देखिए अगर कोई TDS या TCS का क्रेडिट है तो वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, नहीं है तो छोड़ करके आप सेव कर दीजिए और फिर आ जाइए बैक आने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है, कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करना है और एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और नीचे देखिए ऑप्शन आ गया है प्रोसीड टू फाइल का। प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे और नीचे सीधे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू का। कंटिन्यू पे क्लिक करिए, एक बार सारी डिटेल को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिए। जो एमनेस्टी स्कीम में लेट फीस है वैसे तो बहुत ज़्यादा आती, बट अभी हमें सिर्फ 500 रुपीज़ पे करना है। यहाँ से हम चालान क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे फाइल पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा और हमारा GSTR 4 फाइल हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो? कोई स्टेप ऐसा हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई ऐसी डिटेल हो जो आपको नहीं समझ में आ रही है कि हमें कहाँ से उसको जो है एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे एंट्री करनी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। GSTR 4 फाइल करना काफ़ी ईजी है क्योंकि GSTR 9 में काफ़ी डिटेल जाती है। जो रेगुलर वाले होते हैं उनको ITC क्लेम करना होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं। GSTR 4 छोटे टैक्स पेयर के लिए होता है, इसीलिए एक छोटा सा रिटर्न होता है, तो आराम से आप फाइल कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो? ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप CA मित्र 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।